हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान परमार ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो यूट्यूब चैनल पे वीडियोस को क्रिएट करते हो, इतनी सारी मतलब उसमें मेहनत करके और बहुत सारा अपना दिमाग लगा के और अपना मतलब जो भी कह सकते हैं वो जितना भी आप फुल उसमें एफर्ट लगाते हो, फुल प्रयास करते हो वीडियो बनाने के लिए और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ आप अपने यूट्यूब वीडियो पे डालते हो। तो आप दोस्तों उस वीडियो के पूरे ओनर होते हैं और आपको उसकी वीडियोस को सेव रखने की और अपने कंटेंट को सेव रखने की अथॉरिटी है। तो दोस्तों, उस अथॉरिटी को आप कैसे सेव रख सकते हैं, कैसे आप उसको बचा सकते हैं, तो उसी के ऊपर दोस्तों मैं ये वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक यानी कि द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर कुछ आर्टिकल मिला था दोस्तों। उस आर्टिकल में दोस्तों क्या लिखा हुआ था कि दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि दोस्तों कॉपीराइट होता वैसे क्या है, क्या होता है कॉपीराइट। यानी कि कॉपीराइट जब आप अपना वीडियो या कंटेंट क्रिएट करते हो या कोई भी अपनी जो पर्सनल पर्टिकुलर चीज़ है, तो आप उसको उसकी ओनरशिप आप खुद अपने पास रख सकते हो और आपके पास उसका राइट है। यानी कि यू हैव टू राइट टू ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने लीगल रूल या राइट लिया हुआ है, या मतलब वो उस क्रिएटर्स के लिए गवर्नमेंट ने रूल को लाया है, जो कि मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में क्या लिखा है दोस्तों, इस आर्टिकल में ये लिखा है कि कॉपीराइट इज़ द लीगल राइट गिवन टू एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनर। यानी कि दोस्तों, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो जिस चीज़ का वो हकदार होता है, वो जिसकी वो प्रॉपर्टी ओनर है यानी प्रॉपर्टी है, यानी कि मतलब कुछ भी जो उसका अपना पर्सनल है, तो उसका वो लीगल राइट रखता है। तो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसमें क्या लिखता है कि कॉपीराइट मीनिंग इज़ द व्हेन ए पर्सन क्रिएट्स ए प्रोडक्ट दे ओन द राइट टू इट। यानी कि दोस्तों, जो उस कॉपीराइट ओनर जो होता है, तो उसके पास उसका उस प्रोडक्ट का क्या होता है दोस्तों, उसके पास राइट होता है, ऑन राइट होता है। यानी कि सो ओनली दैट इंडिविजुअल कैन हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू reproduce that work or anyone they give authorization to। यानी कि उसके बाद दोस्तों उसको दोबारा रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा उसको बनाने का और रिप्रोड्यूस करने का अथॉरिटी रहता है, राइट्स रहता है। अब जब हमारे पास अपनी कॉपीराइट अथॉरिटी है, तो उसके थ्रू क्या लॉ क्या बोलता है दोस्तों, कॉपीराइट लॉ ये बोलता है कि कॉपीराइट लॉ ग्रांट्स द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ द product and exclusive right to use it further or duplicate the product for a specific time। यानी कि दोस्तों, उसके पास उसका राइट होता है कि उसको रिप्रोड्यूस, और जो भी कॉपीराइट ओनर होता है उसको उसके पास प्रोडक्ट का रिप्रोडक्शन का अथॉरिटी होता है। तो अब दोस्तों समझते हैं कि कॉपीराइट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। तो कॉपीराइट कैसे काम करता है। आफ्टर लर्निंग व्हाट इज़ कॉपीराइट, इट इज़ द एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो इसमें दोस्तों क्या लिखा है, व्हेन यू क्रिएट एन ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड पुट इन ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेंटल एबिलिटी टू डेवलप इट, इट गेट्स लेबल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, इसमें क्या लिखा है कि व्हेन यू क्रिएट एन ओरिजिनल प्रोडक्ट। दोस्तों, जब आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हो या कोई आप अपना, जैसे मान के रखो मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो और उसके बाद उसका जो आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी टू डेवलप इट, आपके पास उसकी सिग्निफिकेंट होती है कि आप उसको खुद डेवलप कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों ये क्या बोलते हैं कि इट गेट्स लेबल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि दोस्तों ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि दोस्तों ये आपने खुद बनाया है, तो हम उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मान सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम पीपल हु मे डुप्लीकेट इट विदाउट
ऑथराइजेशन। दोस्तों यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि दिस प्रॉपर्टी जो दोस्तों आपने जैसे मान कर आपने वीडियो बनाया तो उसकी अथॉरिटी आपके पास है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसकी अथॉरिटी आपके पास है। तो उसके ऊपर जो भी कोई लोग दूसरे लोग होते हैं तो उसको आप कोई लोग उसको चुराए ना या उसका कोई डुप्लीकेट ना निकाले, तो उस डुप्लीकेट से बचने के लिए उसकी आपको अथॉरिटी होती है। तो वो दोस्तों अथॉरिटी उस कॉपीराइट सेक्शन में आती है। तो दोस्तों जैसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है कॉपीराइट अथॉरिटी जो दी हुई थी उसमें कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों आती है कि जिसकी अथॉरिटी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपका फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे आती है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आर्ट हो गया, फिर इसमें दोस्तों नॉवेल्स होते हैं, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और कैसे ये इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। ऐसे आर्ट्स वगैरह होती है जो आर्ट्स का काम करते हैं। नॉवेल्स होते हैं जो नॉवेल्स की बुक्स होती हैं, तो जो उसमें बुक्स लिखी होती है उसमें नॉवेल्स जो होता है ना, तो उसकी भी अथॉरिटी जो लेखक होता है जो पोएटर होता है वो उसकी अथॉरिटी ले सकता है। तो दोस्तों उसके बाद फिर होती है फिल्म्स होती है, जैसे कोई फिल्म वगैरह होती है, जैसे हमारे बॉलीवुड में जो फ़िल्में बनती है तो उसकी अथॉरिटी उनके पास होती है जो उसका डायरेक्टर होता है, तो उसकी अथॉरिटी उनके पास होता है। और प्रोड्यूसर होता है जो मेन प्रोड्यूसर होता है, तो दोस्तों उसके पास उस फिल्म की अथॉरिटी होती है। और उसके बाद फिर होती है दोस्तों वेबसाइट कंटेंट होता है, कोई अपनी वेबसाइट बनाता है तो उसमें जो भी कंटेंट होते हैं तो उसकी अथॉरिटी भी उसके पास रहती है। उसके बाद पोएट्री आती है, फिर उसके बाद दोस्तों म्यूज़िकल लिरिक आता है जो गीतकार होता है जिसको मतलब अपने गीत लिखता है, सॉन्ग लिखता है, तो उसको दोस्तों म्यूजिकल लिरिक बोलते हैं। एंड मोर और ऑल यूनिक क्रिएशन, यानी कि उसके बाद दोस्तों इन चीज़ों की सभी चीज़ों की अथॉरिटी होती है, कॉपीराइट अथॉरिटी होती है। तो कॉपीराइट अथॉरिटी मीनिंग्स एक्ट्स एज ए प्रोटेक्शन टू लीगली सेफ गार्ड। दोस्तों ये एक जो कॉपीराइट पॉलिसी होती है दोस्तों, ये एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है जो अपनी ओरिजिनल क्रिएशंस की चोरी होने से बचाता है, यानी कि उसको मतलब जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकालने से बचाता है। तो दोस्तों आगे क्या बोलता है, द कॉपीराइट लॉज states that a work is original if the author made it by thinking independently and not copyrighted from somewhere. If have that copyright to your product, no one can use your replicate your work। दोस्तों यदि आपके पास उस कॉपीराइट ऑनरशिप ली हुई है तो दोस्तों उस प्रोडक्ट को कोई भी मतलब व्यक्ति, कोई भी पीपल, कोई भी आदमी उस दोस्त को दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी आपको कॉपीराइट के बारे में। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है। तो चलिए दोस्तों मेरे इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो मेरे से नए चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।